बड़ी खबर आपको बता दें धर्मशाला से, जहां पर हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। डिनोटिफिकेशन को लेकर सदन में जमकर यहां पर हंगामा बरपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डिनोटिफाई करने का मुद्दा उठाया। सदन की कार्यवाही वीरवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, हंगामेदार रहा हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से देखिए हंगामा यहाँ पर जमकर बरपा है, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो पहला ये ऐसा शीतकालीन सत्र है जिसमें कैबिनेट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, उन मुद्दों के बीच देखने वाली बात हमेशा से यही रहेगी कि इन मुद्दों में किस तरीके से एक सार्थक चर्चा के साथ इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं। मनोज, देखिए डीनोटिफाई करने का मुद्दा जमकर गूंजा और कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार को ये आश्वासन देना ही पड़ा आम जनता के साथ साथ जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें, कि जो डीनोटिफाई किए गए हैं उन्हें बाद में नोटिफाई किया जा सकता है एडजस्टमेंट के अनुसार। बिल्कुल, जब दीपिका देखिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ ही था। हालांकि आज के दिन जो है वो कहीं ना कहीं विधायकों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम होना था उसमें, लेकिन उससे पहले ही जो है नेता विपक्ष जो है उन्होंने अच्छे खासे मूड में आकर के जो है उसका विरोध किया और डीनोटिफाई का मुद्दा उठा दिया। लेकिन उसके बाद विरोध किया और डीनोटिफाई का मुद्दा उठा दिया, लेकिन उसके बाद प्रोमेट स्पीकर चौधरी चंद्र कुमार और सीएम सुक्खू ने जो है वो जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वो पहले विधायकों की शपथ होने दे, उसके बाद जो है किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो भी उनकी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उनके दोबारा से चर्चा की जाएगी। तो उसके बाद जो है विधायकों की शपथ हुई है और फिर जाकर के कहीं ना कहीं जो है विधायकों ने शपथ ली और आगे का जो है वो सेशन चला। लेकिन फिलहाल जो है अब कई तरह के जो विपक्ष है आरोप सरकार पर लगा रहा है, जिस तरह से डीनोटिफिकेशन की गई है उसको कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ जो डीनोटिफाई किए गए हैं उनको दोबारा से भी खोला जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के जो वादे हो रहे हैं या जो आश्वासन दिए जा रहे हैं कब तक पूरे होते हैं। चर्चाएं होंगी इन विषयों पर भी, लेकिन वहीं दूसरे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर पहले डीनोटिफाई करना और बाद में जब विपक्ष हल्ला करता है तो उसके बाद अपने वादे से जुबान से फिरना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी। वहीं दूसरी ओर आज जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके लिए भी कुलदीप पठानिया ने नामांकन कर दिया है और सहमति जताई गई है उनके नामांकन को लेकर के। कल जो सेशन शुरू होगा उसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा और कुलदीप पठानिया को हो सकता है सबसे आगे है, उनका नामांकन हो चुका है, तो कुलदीप पठानिया जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का पदभार भी संभालेंगे। दीपशिखा। बिल्कुल मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए पहला दिन जो कि काफी हंगामेदार यहां पर रहा, और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि कल सुबह के 11 बजे तक के लिए जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा के अंदर आज हमने जो महत्वपूर्ण एक प्रश्न जो जनहित में जो पूछा कि सरकार ने आनंद फान में आते ही सैकड़ों संस्थान जो खोले थे, हमने विधायकों की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर, जनता की मांग पर उनको रद्द करने की घोषणा और रद्द करने के साथ वहां पर ताले लगा दिए। एसडीएम का दफ्तर खुला और खुल करके वहां पर चुनाव की प्रक्रिया भी हुई, विधायक भी चुन करके आ गया। विधायक ने आज शपथ भी ले लिए, लेकिन उस पर भी ताला लगा दिया। बीडीओ के ऑफिस खुले हैं, तहसीलदार के ऑफिस खुले हैं, दफ्तर में कई महीनों से काम कर रहे हैं कि डीनोटिफाई कर दिए, ताले लगा दिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हैं, उनका गांव के लोगों का उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, लेकिन डीनोटिफाई करके ताले लगा दिए। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि सरकार कर क्या रही है, और ऐसे में इस बात को भी देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब 10 दिन के अंदर लोग सड़कों पर आ गए। संस्थान बंद होने की वजह से जो सुविधाएं दी उनको वापस ले लिया गया। ये तुगलकी फरमान, हमने कहा इसको वापस लीजिए, आप रिव्यू करिए, लेकिन रिव्यू करने के साथ साथ एक बात को सुनिश्चित करिए, जो जरूरत के हिसाब से जो संस्थान जस्टिफाई होते हैं, जो जरूरी है, उनको आप बंद मत करिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए।
और वो वैसे भी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है, बहुत सीनियर है, हम तो उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर थोड़ा सा उनको संयम ज़रूर रखना चाहिए। अभी इस तरीके की टिक्का टिप्पणी इतनी जल्दी करना मैं समझता हूँ सही नहीं है। अभी सरकार पूरी तरीके से बनने दें, मंत्रियों का गठन होने दें, स्पीकर का गठन होने दें। जब एक बारी सरकार पूरी तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद अगर आपने 5-6 महीने बाद अपनी कोई बात विधानसभा में रखनी है तो आप रखें, उसी के लिए विधानसभा बनी है। मगर अभी इतनी जल्दी विरोध कर देना मैं समझता हूँ वो भी सही नहीं है और जनता भी इस चीज़ को जो है वो पसंद नहीं कर रही है।